आप लोग घबराइए मत, अभी ठीक है। लेकिन क्या डॉक्टर, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी ना इसको आगे जाके? मेरा मतलब है कि पेट में चोट लगी है ना, तो आगे जाके बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? तन्वी को इतनी बड़ी चोट लगी है ना पेट में, तो थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। मैं जानता हूँ आप लोग इनका खून देख के घबरा गए, पर घबराने वाली कोई बात नहीं। मैंने कहा ना अभी ठीक है। मैंने इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया है ताकि इन्हें दर्द महसूस ना हो। अब आधे घंटे तक इन्हें होश नहीं आएगा, इन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर, कल शादी है इसकी, शादी हो तो पाएगी ना? मेरा मतलब है कि मुझे कोई जल्दी नहीं इतनी शादी की। वो तो बस डॉक्टर सामने थी तो मैंने कहा तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ, और कुछ नहीं। किस्मत है इनकी, वो गिफ्ट बॉक्स इनके हाथ में था, उसी की वजह से आज इनकी जान बच पाई है। खैर अभी ठीक है, इनकी शादी कराई जा सकती है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ज्यादा स्ट्रेस ना लें और जितना हो सके आराम करें। डॉक्टर साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ज्यादा काम नहीं करो। अरे तुम्हारी शादी होने वाली बेटा, अपने हाथों को मुलायम रखो, लेकिन ये सुनते ही नहीं किसी की बात, है कि नहीं? अच्छा डॉक्टर, जब आपने हरी झंडी दिखाई दी है तो हम शादी उसकी कल ही कर देंगे और उसी मुहूर्त पे भी कर देंगे। इन्हें होश आए तो मुझे एक बार खबर कर दीजिएगा, मैं चलता हूँ अभी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मुझे नहीं, तन्वी जी को कहिएगा, उन्होंने आपके बेटे की जान बचाई है। और हाँ, आपने पुलिस कंप्लेंट किया नहीं? जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने फोन पे कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। अच्छी बात, नमस्कार। तन्वी से हमारा क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुत पुराना रिश्ता है। इस बच्ची का दर्द मेरी आंख में आंसू ले आता है। राणो, आज तन्वी नहीं होती ना तो पता नहीं हमारे ऋषि को क्या हो जाता। हाँ, आप जो ऋषि की कुंडली के बारे में बताया करते थे ना, वो मुझे आज समझ में आ रही है। आप सही कहते थे कि तनु की कुंडली हमारे ऋषि के साथ जुड़ी हुई है। आपको पता है, इस हादसे के बारे में तनु को पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए उसने तन्वी को कहा था कि वो ऋषि पर नजर रखे, उसके आसपास रहे। अब मुझे विश्वास हो गया, कुंडली के बारे में जो लिखा होता है ना, वो एकदम सच होता है। तन्वी, ऋषि, बेटा तू कहाँ था? चोट कैसे लगी तुझे? मैम, जो मुझे मारने आया था मैंने पकड़ भी लिया था कि अचानक बाहर करके भाग गया वो। तन्वी का ऋषि, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि तन्वी अभी बिल्कुल ठीक है, अभी कोई डरने की बात नहीं है। ऋषि, तुम्हें चोट लगी है? आओ बैठो, मैं दवाई लगा दूं। बेटा दवा लगवा लो, तुम्हारे बहुत खून बह रहा है। मेरी वजह से हुआ। नहीं पुत्र, तेरी वजह से नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ एक हादसा था। नहीं मां, ये हादसा नहीं था। आज तन्वी मीना की मेरी जान बचाई। देखिए तन्वी की हालत, ये मेरी वजह से हुई। वो पंडित ने सही कहा था, ऋषि का मारक दोष शुरू हो गया है। कहते हैं कि जब किसी के साथ कुंडली मिल जाए और वो ढाल बन के सामने आ जाए, उसकी चोट अपने ऊपर ले ले, अपना खून उसके लिए बहाए, तो जिसे मारक दोष होता है वो बच जाता है। आज तन्वी ने अपनी जान पे खेल के ऋषि की जान बचाई है, उसका दोष अपने ऊपर ले लिया। बस बीजी बस, अब ये कथा सुना करके ना ऋषि को और शर्मिंदा मत करो। वो सिर्फ एक हादसा था। आप कुंडली को मानती हो ना, तो बस अब किस्मत को भी मानो। काली माता ने ऋषि की किस्मत लिख दी है,
हम उसको बदल नहीं सकते। मैं नहीं जानता कि मेरे और तन्वी के बीच में क्या रिश्ता है। ये रिश्ता आप ही ने बनाया, आप ही जानते हो। पर माँ, बार बार आप मुझे क्यों बचाते हो? मेरा ही साथ क्यों देते हो? तन्वी चोट क्यों खाती है, उसे चोट क्यों खाने देते हो आप? पिछली बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं की आपसे। मैं ठीक था चूंकि तन्वी ठीक थी। पर इस बार तन्वी को चोट लगी है माँ। क्यों? आपके रहते हुए तन्वी को चोट कैसे लग सकती है माँ? कैसे? आपकी कायनात ये अजीब कहानी क्यों बनाती है? मुझे बचाती है, बचने में तन्वी चोट खाती है। क्यों? क्या आप तन्वी से प्यार नहीं करते? नहीं करते तन्वी से प्यार? अगर नहीं करते तो करो। तन्वी से प्यार करो मां। तन्वी से मुझसे ज्यादा प्यार करो। मुझसे मेरे किस्मत, मेरे हिस्से की खुशी, हिस्से का प्यार दे दो मां। प्लीज मां, तन्वी से प्यार करो, उसकी रक्षा करो मां। आज उसने मेरे किस्मत की चोट खाई है। आज तन्वी की हालत मेरी वजह से हुई है मां, मेरी वजह से। लोग कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी कुंडली में दोष है, मारक दोष। अब कुछ तो करो, कुछ भी करो, पर करो तो सही मां, जिससे कि इस दोष का असर तन्वी पे ना हो। प्लीज मां, उसका ख्याल रखो मां। अगर आज के बाद तन्वी पे इतनी सी भी खरोच आई ना तो मैं आपकी इसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगा। वादा करता हूं आपसे मां, अपनी जान दे दूंगा मैं। ये तेरे वादे, ये इरादे तेरी किस्मत को नहीं बदल सकते, मां की इस कुदरत को नहीं बदल सकते। आप मां ने तेरा जोड़ा उसी के साथ जोड़ा है। जब जब तुझ पर कोई संकट आएगा वो लड़की तेरे सामने आएगी, वो तेरी चोट खाएगी। यही लिखा है, यही हुआ है और यही होगा। पहले ये बताइए कि मेरा जोड़ा किसके साथ जुड़ा है और मैं किसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो उसी के साथ जुड़ेगा जिसका साथ तेरी किस्मत में जोड़ा है, जिसके नसीब में तू लिखा है, जिसका नाम तेरे दिल में लिखा है। लेकिन लोग तो मुझे किसी और के साथ जोड़ रहे हैं, जिसके साथ मैं जुड़ना ही नहीं चाहता। मेरा दिल जुड़ना नहीं चाहता। लोग मुझे क्यों जोड़ रहे हैं? लोगों का क्या, उन्हें जो कहना है कहने दो। जो तेरे दिल में है वही तेरी किस्मत में है। और हाँ, अब तुझे उसे बचाना होगा जिसने तुझे बचाया है। जब वो मेरे नक्षत्रों का प्रकोप अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगी, मैं उस प्रकोप के बीच में आ जाऊंगा। मैं उसे बचाऊंगा, उससे कभी अलग नहीं होऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा। उसे मैं कभी नहीं खो सकता, उसे कभी खोने भी नहीं दूंगा, उसे कभी दूर नहीं जाने दूंगा। उसे मैं बचाऊंगा प्रकोप से, उसे मैं बचाऊंगा प्रकोप से, उसे मैं बचाऊंगा। हसन, उसे कभी मत खोना जिसने आज तुझे बचाया है, क्योंकि वही लड़की तेरी किस्मत बन के आई है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए और मैं उससे अलग नहीं होने दूंगा, कभी नहीं खोने दूंगा उसे। हमेशा मेरे साथ ही रहेगी वो, मैं उसके साथ रहूंगा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरी कायनात है, मेरी किस्मत में सब कुछ है। उसे कभी अलग नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। मेरा सब कुछ है वो। कहाँ जा रहे हो? तन्वी से मिलने। तुम नहीं जा सकते। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ कि मेरी दी की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से नहीं है। ऋषि, तुम्हारे मारक दोष का असर शुरू हो चुका है। तुम्हें तनु से शादी कर लेनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि उस तनु ने क्यों मेरी दी को बोला कि तुम्हारी जान खतरे में, और मेरी दी तुम्हारे आसपास। सॉरी ऋषि, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी दी एक ऐसे इंसान के आसपास रहे जिसकी लोग जान लेना चाहते हो। भगवान जाने क्यों, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी दी के आसपास रहो, क्योंकि अगर तुम मेरी दी के आसपास रहे तो तुम्हें चाहे कुछ हो या ना हो, उसे जरूर कुछ हो जाएगा।
बस बोल दिया। मैं जानता हूं कि तुम तन्वी से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। सॉरी, मैं आज तक तुम्हारा दिल, तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाया, शायद कभी दिल से कोशिश नहीं की। और एक बात तो मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। और हाँ, ये बात सच है कि जब तक वो मेरे आसपास रहेगी, मेरी और मेरी किस्मत के बीच आती रहेगी, आने की कोशिश करती रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन भी मुझसे उतना ही प्यार करती जितना मैं करता हूं। वरना तुम सोचो ना, कौन किसके लिए जान देता है जब तक दिल में वो तड़प ना हो, एहसास ना हो, वो प्यार ना हो। जैसे कि तुम्हारी बहन यहाँ सबके सामने मेरी जान बचाई, मेरे मौत के बीच में आके इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वो मुझसे उतना ही प्यार करती जितना मैं करता हूं। तुम देख पा रही हो या फिर तुम देखना ही नहीं चाहती हो? हाँ, माना कि हमारा प्यार थोड़ा अलग है, हटके है। मैं बार बार इकरार करता हूँ, बार बार इनकार करती है, मैं बार बार जताता हूँ, बार बार छिपाती है। तो प्यार होता है ना। तुम तो उसकी बहन हो, हर पल उसके साथ रहती हो। ताज्जुब की बात है तुमने आज तक वो प्यार नहीं देखा जो मुझे उसकी आंखों में दिखता है मेरे लिए। ताज्जुब की बात है नहीं? और हाँ, एक और बात, तुम्हारी बहन के साथ मैं कभी कुछ गलत होने नहीं दूंगा। उसे हर मुसीबत से बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मेरी एक जान क्यों न चली जाए। वादा करता हूं तुमसे।